ओम नमः शिवाय। प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज दिनांक है 17 नवंबर 2025 और दिन है सोमवार। आज सोम प्रदोष व्रत भी है। शिव पुराण में प्रदोष व्रत का खास महत्व बताया गया है। ये दिन महादेव से संबंध रखता है। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन पूरी श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूरा कर देते हैं। जान लेते हैं आज प्रदोष व्रत में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज सोम प्रदोष व्रत को शाम को 5:26 से 8:06 तक, जिसकी कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 40 मिनट की। आइए अब हम सब मिलकर सोम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करते हैं। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म का वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से भगवान शिव एवं देवी पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नानादिक दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर शिव पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करें एवं अर्घ्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद शिव जी की स्तुति करें। हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रहा हूँ। मैं ऋण से भरा हुआ ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, हे दया के सागर, आप मेरी रक्षा करिए। तब शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हेतु इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया तथा उसका क्या फल प्राप्त हुआ, कृपया कर आप ये भी हमें बताएं। तब सूत जी ने कहा, एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वह प्रातः होते ही अपने पुत्र सहित भिक्षा के लिए चली जाती। जो भिक्षा प्राप्त होती उसी से वह स्वयं और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब भिक्षा करके लौट रही थी, उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी ने उस बालक पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर पर लिवा लाई। वह बालक विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की भांति ही उस राजकुमार का लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र तथा राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन होता है और वे राजकुमार पर मोहित हो जाती हैं। ब्राह्मण कुमार तो अपने घर लौटकर आ गया, किंतु जो राजकुमार था वो उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात कर रहा था। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट कराने के लिए ले आई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता ने भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया तथा उन्हें कहा, अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करा दो। भगवान शिव के आदेश अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करवा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने यह आज्ञा प्राप्त हुई कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के व्रत के फल स्वरूप राजकुमार ने गंधर्व कन्या की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया तथा अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करके सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण राजकुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से राजकुमार एवं ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अनन्य भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा बताई गई है। इति श्री सोम प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। आइए अब हम सब मिलकर भगवान शिव की चालीसा, उसके बाद भगवान शिव की आरती सुनते हैं। चालीसा पाठ से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं। शिव चालीसा पाठ।
श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघा मर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की होवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत सहसो कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, यह छवि कौन जात ना काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहारी। तुम षडानन आप पठाए, लव निमेष मह मार गिराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा करि लीन बचाई। किया तपहि भागीरथि भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानन मोह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाही, अकथ आनिधि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदिति मंथन के ज्वाला, जरत सुरासर भय बिहाला। कीन्ह दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही त्रिपुरारी। एक कमल प्रभु राखऊं जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दीन्हि इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊं अब संकट भारी। धन निर्धन के देत सदा ही, जो कोई चाहे वो फल पावही। स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, शुभ्र ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शुंभ कहा सहाय। ऋषियन जो कोई नहीं अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूरक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्यास तुम्हारी, जानी सकल दुख अहो हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमवंत ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ये थी शिव चालीसा पाठ। आइए अब भोलेनाथ की आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा,
भोला पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। द्वे भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, प्रभु सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर में है शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिवलहरी गंगा। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गलमुंडन माला, शेष नाग लिपटावे ओढ़े मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी विराजत विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत नित उठ भोग लगावत, महिमा है अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, कहो प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। भोला पार्वती प्यारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत की कथा, शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें, हम सभी के प्रदोष व्रत को सफल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय।